अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वैभव सिंह साहब। बहुत शुक्रिया वैभव कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू। मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान और इंडिया की जो एक कह लीजिए जो झड़पें हुई है या जो हमारे यहाँ वॉर कही जा रही है, उसके बाद हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि किसने किसको टफ टाइम दिया और क्या इसके बगैर भी डायलॉग के जरिए ये इश्यू सॉल्व हो सकता था जिसके लिए इतने अटैक्स चले दोनों तरफ से? देखिए, कौन जीता कौन हरा वो बताने की जरूरत ना मुझे ना आपको है। एविडेंस सबके सामने है। 13-14 एयर बेसेस के जो है इतने 100 फीट के क्रेटर बने हुए सैटेलाइट इमेजेस मैंने इशू किए, ना किसी ने इशू किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने इशू किए हैं। ठीक है। और इंडिया की जो वो बात कर रहे थे कि इंडिया का ये नुकसान हो गया, इंडिया का तो उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया था रात में, और पता नहीं क्या क्या ही उन्होंने सब कुछ ही मतलब धर्म भरम कर दिया था। और इंडिया में देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर कोई डैमेज हो या कोई कैजुअलिटी हो तो आप हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल पे डेटा पेनिट्रेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया में जो डेटा है वो सबसे सस्ता भी है दुनिया में। आप 200 रुपए में 2 GB डेटा 5G आपको डेली मिलता है, हर एक इंसान को, मोबाइल डेटा। तो आप सोचे ना, दुनिया में इतना सस्ता मोबाइल डेटा किसके पास है? किसी देश के पास नहीं है। और इंडिया में जो सेलफोन पेनिट्रेशन है उसका ये आलम है कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाएं, गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स के बिना कोई बिजनेस आज की डेट में इंडिया में रन नहीं कर सकता। जो सड़क के किनारे जमीन पे बैठ के सब्जी बेच रहा है उसके हाथ के पास भी QR कोड है, क्योंकि बिना QR कोड के तो उसकी सब्जी बिकनी नहीं है। तो आप ये सोचिए ना कि, और आप, मैं कहता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा पाकिस्तानी जो है थोड़ा गूगल करें और देखें कि इंडिया में डेली की डिजिटल ट्रांजैक्शंस है कितनी। ठीक है। वो कितने अरबों में जाती हैं, करोड़ों में जाती हैं। तो जहां पे इतना मोबाइल पेनिट्रेशन हो वहां पे राफेल जैसा जहाज गिर जाएंगे, 5-5 गिर जाएंगे, मिराज भी गिर जाएंगे, Su-30 भी गिर जाएंगे, और किसी को पता नहीं चलेगा, कोई फोटो ऑनलाइन नहीं आएगी सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। और इंडिया में जो मीडिया है वो भी पाकिस्तान के कंपैरिजन में, तो मैं कहता हूँ इतना फ्री जैसा कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है। जहां तक आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इंडिया में तो जो एंटी स्टेट या जो एंटी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी वाले मीडिया हाउसेज है, उन्होंने सबसे पहले फोटो डालनी थी, उन्होंने सबसे पहले वीडियो डालनी थी। और इंडिया में तो जो अपोजिशन पार्टीज है, वो अपोजिशन पार्टीज भी इतनी है, वो इमरान खान टाइप की तो अपोजिशन है नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जेल में बैठ के जो सपोर्ट दे दे फौज को और गवर्नमेंट को, हुकूमत को। या उनके यहाँ पे तो आपको पता है कि किस किस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, अरे वो तो छोटा मोटा कुछ हुआ था, इस तरह से बोल के निकल जाते हैं। ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज कि जो जो लोगों को डाउट हो रहा है या जो लोग ये क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ही ये कि उनके दे लैक या दे आर शॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की कमी है। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही डाउट करेगा। इंडिया का सेंस नहीं है तो यार जाओ बादाम वादाम खाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन आपके यहाँ से तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बताया जाए कि इंडियन एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है। अपोजिशन पार्टीज तो बात कर रही हैं। मैं कह तो रहा हूं, तो इंडिया की अपोजिशन पार्टीज का तो इतिहास ही यही है ना, कि आप सोचिएगा, वो इतना वो पूछ रहे हैं, अगर राहुल गांधी के पास अगर कोई एविडेंस है इंडियन एयरफोर्स के नुकसान का, तो राहुल गांधी दे देना। राहुल गांधी की पार्टी जो है मेन अपोजिशन पार्टी है। राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर्स इंडिया के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में है। उनका वोटर इस देश के हर गांव में 2-4 वोटर है। कहीं से फोटो ला करके दे देते इंडियन एयरफोर्स का अगर कुछ नुकसान हुआ है तो, कहीं से ला करके कोई एविडेंस दे देते। और आपको लगता है कि राहुल गांधी जब कुछ नहीं हुआ है तो इतना बोल दोस्तों, रहे हैं? अगर अब कुछ जाके पाकिस्तान की सच्चाई सामने आई है और जिस तरीके से वहाँ पे कुटाई पड़ी है, तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़बरदस्त तरीके से कुटाई पड़ी है और वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी दोनों ही छुपाना चाहती थी इस मामले को। तो दोस्तों, वहाँ की जो पब्लिक है और वहाँ की जो मीडिया है, आज जाकर वो सच्चाई बता रही है कि हम किस तरीके से, यानी कि दोस्तों, कुटे हुए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये जानकारी खुद पाकिस्तानी मीडिया, और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था और इसके बाद में जब भारत ने अपने तरीके से कार्रवाई करने का सोचा और उस तरीके से अंजाम भी दिया, तो पाकिस्तान की जो वहाँ की सरकार है और वहाँ आज जिस तरीके से पाकिस्तान में माहौल है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम रात में सोएं या दिन में सोएं। उनको कुछ पता चल नहीं रहा है। और हम किस तरीके से सोएं
क्योंकि दोस्तों ये इंडिया का प्लान आज भी किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए उनको बहुत मतलब बेचैनी है और वे लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो कई दिनों से सो नहीं पा रहे हैं, वो अंडे संडे आके बोलते रहते हैं मीडिया के सामने, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिस दिन भी हमला हुआ था उस दिन भी उनको कुछ समझ में नहीं आया था, ना वहाँ की आर्मी, ना वहाँ की पब्लिक, ना ही वहाँ की सरकार, क्योंकि वो पहले भी यही जानकारी दे रहे थे कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो आज भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जिस देश में जाएंगे तो सिर्फ पाकिस्तान वालों को नज़र रहती है कि प्रधानमंत्री किधर गया है और क्यों गया है और वहाँ पे कौन सी बात हो रही है, बस यही जानकारी लेते हैं वे और सुनना चाहते हैं, खुद तो करना नहीं चाहते। और आप लोग अगर बोलेंगे तो वो उसको सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, जब आपको समझ में आएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो छोटा सा लाइक करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं करा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया। और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जाती है। बहुत बड़ी खबर है, 5 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है रशिया और इंडिया की दोस्ती जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ट्रंप सरकार काफी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया ने एक दफा फिर से F-35 को रिजेक्ट कर दिया है और रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट किया है। और ये बात मैंने 3-4 माह पहले भी बोली थी कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक इंडिया अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से लेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त सा रिएक्शन। एक्चुअली मसला ये है कि इंडिया ने जब से हमसे मार खाई है ना, अच्छा। उनके रफेल जब से तबाह हुए हाँ। तो मोदी को नींद नहीं आ रही रात को। अच्छा, ऐसी बात है? बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मेरे तो साथ इन टच है वो 24 घंटे, ठीक है। ही इज माय फ्रेंड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अच्छा। तो उसे नींद नहीं आ रही, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है। तो उनका मेन फोकस ये है कि हम किसी तरह पाकिस्तान का या पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की एयरफोर्स का हम स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करें। इसी सिलसिले की मद में आगे उन्होंने रफेल तबाह कराए हैं, उस पर उन्होंने अरबों डॉलर लगाए हैं। गरीब अवाम उनकी भूखी मार रही है और वो रफेलों पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अब उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी जो है जो रशिया से मंगवा ली है। मगर फिर भी इंशाल्लाह ताला ये मुंह की खाएंगे। जितने अच्छी हमारी पाक आर्मी है और एयरफोर्स के फाइटर जवान हैं, अब वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ लें, कुछ देख लें कि हमारी दुनिया जो है हमारे पायलट्स की मुतारिफ है कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। सर 3-4 महीने पहले चले जाएं, जब ट्रंप ने जो है अभी ओथ लेना था तो उन्होंने मोदी साहब को F-35 ऑफर करवाए थे। अब आपको नहीं लगता कि ये खुल्ला मुखुल्ला जो है अमेरिका को भी इंडिया ने शड़प कॉल दे दिया कि तुम हमें F-35 ऑफर करवा रहे थे? अरे भैया, हमने तो रशिया से मंगवा भी ली है। अब देखें